समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे और उन्होंने लगातार विधानसभा से लेकर 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। उसी पर चिन्हों पर इन्होंने भी चला। हमारे राजधानी सिंह जी भी थे, एमएलए ने, मंत्री ने कभी यहाँ का आपसी सद्भाव को, प्रेम को नष्ट नहीं होने दिया। जो भी आया उसका सम्मान किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, अमीर गरीब सबके साथ सद्भाव जो जगन्नाथ चौधरी जी का रास्ता था वो रास्ता चला, हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने चला। और आज कुछ लोग यहाँ की राजनीति को खराब कर दिए। हमारा इलाका जो अमन का इलाका, जो हमारा सद्भाव का इलाका, जो आपसी भाईचारे का इलाका, इसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम कुछ लोगों ने किया है। उसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देंगे कि आप दूर दराज से आकर के हमारे यहाँ के अमन चैन जनता के बीच में अमन को खराब करने का आपने काम किया है। इसीलिए मैंने कहा बार बार, अपने इलाके का कोई भी प्रतिनिधि हो, सिकंदरपुर विधानसभा का, उसको आप प्यार दे, दुलार दे, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूं, हमारे जगह कोई दूसरा भी आए, तीसरा भी आए, चौथा भी आए, मगर वो आदमी तो यहाँ का होगा, वो यहाँ के सद्भाव को, यहाँ के इतिहास को, यहाँ की परंपरा को जीवित रखेगा। और जगन्नाथ चौधरी जी का जो रास्ता था, उस रास्ते पर चल करके यहाँ की सहिष्णुता को, यहाँ के एकता को बनाए रखेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए जब मौका भी मिला तो सिकंदरपुर इलाके के लिए कोई काम नहीं हुआ, एक भी कोई काम बता दे कि कोई काम हुआ। जो बड़े काम, बड़ी सड़कें यहाँ बनी, भारतीय जनता पार्टी जोगी जी के राज में पिछले सत्र में, उसके तरफ ये सांसद रविंद्र कुशवाहा बैठे हैं, जो हमारे स्टेशन से लेकर बालूपुर तक की बड़ी सड़क बनवाने का काम किया। यहाँ दीनानाथ चौधरी जी को मैं बधाई दूंगा, बैठे हैं, जिन्होंने मुलायम सिंह की धोती पकड़ के और सिकंदरपुर में तहसील ला करके बनवाने का, स्वीकृत कराने का काम किया था। ये है जो लोकल रहेगा, जो इस धरती का माटी का लाल रहेगा, वो इस धरती के दर्द को जानेगा, यहाँ के विकास को जानेगा, यहाँ के लोगों में सद्भाव प्रेम को जानेगा और वो काम करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐ सिकंदरपुर का सम्मानित जनता यहाँ बैठे हुए है, याद करना पिछड़ा जमाना, जगन्नाथ चौधरी जी का, ठाकुर सिमंदर सिंह का, भुवनेश्वरी प्रसाद राय का, प्रमोदा राय का, शेषनाथ सिंह का, ये सारे धुरंधर नेता यहाँ पैदा हुए और इन्होंने सिकंदरपुर की आपसी एकता, सद्भाव को, यहाँ की भाईचारगी को बनाए रखने का काम किया था। इसलिए आओ आने वाले दिनों में हम जगन्नाथ चौधरी जी से प्रेरणा लें, उनके उद्देश्यों को समझे, उनके छुपे हुए कार्यों को आगे बढ़ाए। यही उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जो हमारी एकता है, जो हमारी अखंडता है, जो हमारा प्रेम है, जो सद्भाव है, उसको हम बराबर बनाए रखें। एक दूसरे को, गरीब उसको गले लगावे, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको लेकर के नए समाज का निर्माण करें। और आने वाले नए साल में मैं सबको शुभकामना दे करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आने वाला नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और जगन्नाथ चौधरी जी के अधूरे बताए हुए रास्ते पर हम लोग मिल करके यहाँ के सद्भाव को बनाए रखें और उन ताकतों को पहचाने जो यहाँ के एकता को खंडित किए हुए हैं, यहाँ के सद्भाव को खत्म किए हुए हैं। इसलिए आप सिकंदरपुर के लोगों को चुनिए। सिकंदरपुर का स्थायी आदमी होगा तो यहाँ के लोगों के दर्द को जानेगा और यहाँ के लोगों को पहचानेगा। इन बातों के साथ पुनः मैं रविंद्र कुशवाहा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।